प्रतिशत से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो कि 1 सेकंड से भी कम समय में उसका हम उत्तर दे सके। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं जो हम बता दें कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को जो 100 में या 100 में 1 से लेकर के 11 तक भाग दिया गया है और इस प्रकार प्राप्त संख्याएं हमारे सामने जो हैं वो दिख रही हैं। जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उस केस में एक कंडीशन ये है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये संख्याएं इनसे मिलती जुलती हो या इनसे लिया गया हो, तभी वो हमारा ट्रिकी अप्रोच काम करेगा। ठीक है, इसके बाद यहां हम जो लिखे हैं इस पर ध्यान देंगे कि इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो किस किस से संबंधित होते हैं। पहला ये है तुलना। तुलना की जाती है जैसे किसी दो व्यक्तियों के आय की तुलना हो या उम्र की तुलना हो। एक टाइप का ये हो गया। दूसरे टाइप का प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल से संबंधित। जैसे कोई आयत हो, उसका क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई में कमी या वृद्धि की जाए और अंत में प्रश्न में ये रहे कि कोई प्रभाव न पड़े तब भी ये लागू होगा, अपरिवर्तित रहे तब भी ये लागू होगा, स्थिर रहे तब भी ये लागू होगा, न बढ़े न घटे तब भी लागू होगा। और जो तीसरे प्रकार का प्रश्न है उसमें सिनेमा घर के टिकट से संबंधित और दर्शकों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं जिसको हम देखते ही उत्तर दे सकते हैं। और लास्ट में चौथे प्रकार का जो प्रश्न है इसमें चीनी और चीनी के खपत से संबंधित भी प्रश्न आते हैं जो हम 1 सेकंड के अंदर बस देखते ही प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब हम उदाहरण के तौर पे हमने 3 प्रश्न लिखा है, इसको करने का तरीका बताते हैं कि कैसे इसे हम विद इन सेकंड या 1 सेकंड से भी कम समय में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न में ये दिया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। हमें इसमें ये करना है कि पहले सेंटेंस से हमको संख्या पता करनी है कि कितनी संख्या दी गई है प्रश्न में। इसमें दी गई है 25% या 25%। ठीक है, वो हम यहां ढूंढ लेंगे। हमें दिखता है 25% यहां पे। सेकंड सेंटेंस से हमको ये निकालना है कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो यहां देख रहे हैं कि तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो हमसे पूछ रहा है कम की बात। ठीक है, तो पहले सेंटेंस से हमें मिला 25, हमने 25 को ढूंढ लिया, यहां पे है। अब इसके बाद जो पूछ रहा है कम, तो उस 25 के रेस्पेक्ट में कम के लिए हम नीचे जाएंगे और यदि किसी प्रश्न में अधिक की बात करेगा तो जस्ट उसके ऊपर वाला संख्या जो भी होगा वही आपका उत्तर होगा। इस प्रकार ये अगर 25 है और कम का पूछा है तो यहाँ आंसर क्या होगा बताइए? क्या दिख रहा है? 20, यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया? 20% या 20%, यानी ये 20% हमारा जो है ये हो गया आंसर। ठीक है, विद इन सेकेंड। क्लियर? कोई दिक्कत? प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। सीता की उम्र गीता की उम्र से 33.3% कम है तो गीता की उम्र सीता की उम्र से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले सेंटेंस में हमने ये देखा संख्या। क्या देखा? संख्या है 33 होल 1/3%, जो कि हम इसमें ढूंढेंगे और वो दिख रहा है हमको कहां पे? ऊपर, यहां पे दिख गया। दूसरे सेंटेंस में है कि तो गीता की उम्र सीता की उम्र से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या पूछ रहा है? अधिक है, यानी जो संख्या हमने ये ढूंढा है इसके सापेक्ष जो पूछ रहा है अधिक का पूछ रहा है, तो ठीक इसके ऊपर जाएंगे और ठीक ऊपर संख्या में कौन सी दिखाई दे रही है? 50, यानी जो आंसर हमारा वो कितना होगा? 50। बस अब यहाँ पे हमारी संख्या हो गई 33 सही 1/3%, और जो इसका उत्तर हो गया वो कितना हो गया? 50%। यही आंसर है कि नहीं? आसान? 1 सेकंड से भी कम में लगने वाला है कि नहीं है?
आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न है आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। हमने पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि क्षेत्रफल से संबंधित कम से कम 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। उसमें पहला टाइप ये है कोई प्रभाव न पड़े और तब ही ये वाला रूल या ये वाला जो तरीका है लागू होगा। अगर कहेगा कि कोई प्रभाव पड़े तो उसके लिए दूसरा तरीका है जो हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आते हैं प्रश्न पे। सबसे पहले हम प्रश्न से संख्या निकालेंगे। तो संख्या क्या दिखाई दे रही है? 10%। वेरी गुड। अब क्या है, हमने कहा था कि दूसरे सेंटेंस से क्या पूछ रहा है ये हमें देखना होगा। तो पूछ रहा है कि तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, क्या मिल रहा है यहाँ पे? कमी। तो कमी के लिए हम कहाँ जाएंगे? नीचे। तो पहले वो संख्या ढूंढा हमने और ये संख्या मिल गया हमें 10। ये मिला। और इसके सापेक्ष हमें कमी के लिए जाना है तो कहाँ जाएंगे? नीचे। यानी ये संख्या क्या दिख रही है हमको? 9 सही 1/11। 9 सही 1/11। 9 होल 1/9 और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब आगे जो टाइप के बचे हुए हैं इसको फिर से मैं लिखता हूं और फिर उसको समझाता हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न ये है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, जो इस नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने बताया प्रश्न वो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हमने क्या बताया? सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम पहले सेंटेंस में से वो संख्या निकाल के बाहर करेंगे। हमने लिख लिया 20%। क्या लिख लिया? 20%। और हमने कहा था कि दूसरे सेंटेंस से क्या पूछ रहा है ये मुझे देखना होगा। तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, क्या पूछ रहा है? कमी। तो कमी के लिए कहाँ जाएंगे? नीचे। तो पहले ये संख्या ढूंढेंगे और ये संख्या हमको मिल गई 20%। 20%। हमने कहा था ये संख्या यहाँ से पहले स्टेटमेंट से लिया 20% और दूसरे स्टेटमेंट से लिया कि क्या पूछ रहा है। हमने देखा यहाँ पे कमी। तो कमी के लिए उस संख्या के कहाँ जाएंगे? नीचे। जस्ट नीचे जाएंगे और जो नीचे दी गई वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? 16 सही 2/3%। यही आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, इस प्रकार उसके लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल स्थिर रहे। हमने ये भी बताया कि स्थिर रहे ऐसा भी प्रश्न कर रहा है तो हम इसी का सहारा लेंगे। उसके लिए फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे। पहले स्टेटमेंट से हम क्या निकालेंगे? संख्या। क्या दे रहा है वो हमने यहाँ नोट कर लिया 10%। कितना है? 10%। और दूसरे स्टेटमेंट से हम क्या निकालेंगे? क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत की वृद्धि। क्या पूछ रहा है? वृद्धि। यानी इस 10% को ढूंढा हमने तो यहाँ मिला। ठीक है, और वृद्धि की बात करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर। जस्ट इसके ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने पर क्या वैल्यू मिली? 11 सही 1/9। यानी कि इसका आंसर हो गया 11 होल 1/9। क्या है? 11 होल 1/9 या 11 सही 1/9%। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? yes, अभी जो 2-3 टाइप का बच्चा है उसको भी बता देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें यह है कि किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए
जिससे कि उसका क्षेत्रफल ना बढ़े ना घटे। इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, वहां भी हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे और पहले सेंटेंस से हम वो संख्या निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ संख्या? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें ढूंढते हैं। तो हमें यहाँ से दिखाई दिया 16 सही 2/3। क्लियर। अब इसके बाद दूसरे सेंटेंस से हमने कहा था कि क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, क्या पूछ रहा है? कमी। तो कमी के लिए क्या करेंगे? नीचे आएंगे, यानी कमी के लिए इसके जस्ट नीचे हम आएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? 14 सही 2/7। 14 सही 2/7। इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया, 14 सही 2/7% आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए धीरे से बोलें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। एक सिनेमा घर के टिकट मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि उसके आय पर कोई प्रभाव न पड़े। अब ये टिकट और सिनेमा घर से संबंधित प्रश्न हो गया। सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करेंगे। हम पहले सेंटेंस से वो संख्या निकालेंगे। तो कितना संख्या है यहाँ पर? क्या है? 20%। वो हम यहाँ से ढूंढे और यहाँ हमको मिल गया 20% यहाँ पे। दूसरे सेंटेंस हमें ये पूछना है कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये चेक करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की क्या पूछ रहा है? कमी। यानी कमी के लिए कहाँ जाएंगे? नीचे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे पहले से संख्या दिख रही है, क्या दिख रहा है? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3%। यानी हमारा उत्तर क्या हो गया? 16 सही 2/3%। बस देखते ही हमको आंसर मार देना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक टाइप का बचा है, वो हमारा चीनी और खपत से संबंधित है। मैं प्रश्न अभी लिख रहा हूं और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे, जिससे कि हमें ये मालूम चले कि आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न यदि एग्जाम में मिलते हैं तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, और वो परीक्षा भी संयोग से कब है? परसों है। तो इसका लाभ उठाएंगे ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये एक चमत्कार है कि प्रश्न पढ़ेंगे और तुरंत वहीं से आंसर ढूंढेंगे और 1 सेकंड में आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। इन संख्याओं को बस दिमाग में रखेंगे कि एक के बाद एक कौन आया है। अगर भूल भी जाता है तो हम 100 में क्रमशः 1 से लेकर 11 तक डिवीजन करके, भाग दे करके और उन संख्याओं को लिख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लिखते हैं। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ये अंतिम प्रकार का जो प्रश्न है, हमने इसको लिख दिया है। तरीका हमने समझा दिया कि पहले सेंटेंस से संख्या ढूंढेंगे, वो संख्या इसी में दिया हुआ है, और दूसरे सेंटेंस से क्या पूछ रहा है हम ये देखेंगे। वो आपको खुद करना है, जिससे कि हमें लगे कि आपको ये जो आज बताया गया प्रश्न है तरीका वो समझ में आ गया है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, हमें इंतजार रहेगा। और इसके बाद वाला जो प्रश्न का जो प्रकार है, जिसमें पूछेगा कि कमी या वृद्धि के बाद कोई प्रभाव पड़े, उस टाइप के जो प्रश्न बनेंगे इनसे संबंधित, वो अगली वीडियो में बताएंगे। ओके।